हेलो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग का हमारी लेक्चर प्रॉपर रूप से पहुँच रहे होंगे और आप लोग इस लेक्चर को अपने मित्रों तक शेयर करें, ढेर सारे बच्चों को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, उनको भी जो है केमिस्ट्री की जानकारी हो सके। चलिए, तो आज मैं अपने बच्चों को कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बताना है कंसंट्रेशन क्या है, फिर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या क्या है, इसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? ये कंसंट्रेशन अगर एक सिंपल से वर्ड में बोलें तो ये है गाढ़ापन। कोई कितना गाढ़ा होता है वो उसके कंसंट्रेशन को कहते हैं। जैसे आपने पानी लिया और आपने 1 लीटर पानी ले लिया और आपने उसमें 50 ग्राम चीनी घोल दिया। उसी 1 लीटर पानी में आप 500 ग्राम चीनी घोल दिए, तो जाहिर सी बात है आप 500 ग्राम चीनी और घोले हैं, यानी आपका ये ज़्यादा गाढ़ा होगा, आप 50 ग्राम वाला कम गाढ़ा होगा। तो ये जो आप जो सुन रहे हैं, ये गाढ़ापन, इसी को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। किसी में आप जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है उसे हम सल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। हम आपको जिस सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं वो सॉलिड इन लिक्विड की बात हो रही है, यानी यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट होगा और सल्यूट जो होता है वो आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया, अदर जितने भी NaCl ये जो भी होंगे वो होंगे। तो चलिए आइए इस तरीके के सॉल्यूशन के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ने क्या बताया कि गाढ़ापन को कहते हैं। और ये कंसंट्रेशन जो होता है ये आपका 2 तरीके का होता है। कंसंट्रेशन जो 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक होता है आपका कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन दो आपके सामने आ गए। ये आपका डाइल्यूट और कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन जो होता है, इसे सिंपल में छोटे में अगर लिखना होता है शॉर्टकट में तो दिल लिख देते हैं और डॉट बना देते हैं, और कॉन्संट्रेट को कॉन्संट्रेट इस तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आपका जो है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कॉन्संट्रेट है, ये एक दूसरे का रिलेटिव, यानी कौन एक दूसरे, इसमें आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट ज़्यादा है किसमें कम है, ये रिलेटिव है एक दूसरे के कंपेयर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 3 कंटेनर ले लेता हूँ, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये, और एक कंटेनर मैंने ये ले लिया। इसमें मैंने सब में 1 लीटर मम ले लिया। मम बोले तो पानी, छोटे बच्चे कहते हैं ना मम, हाँ। तो ये 1 लीटर मैंने पानी लिया। अब इसमें मैंने 5 ग्राम शुगर मिला दिया। इसमें मैंने 50 ग्राम शुगर मिला दिया और इसमें मैंने 500 ग्राम शुगर मिला दिया। जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये सॉल्वेंट है और ये आपका सल्यूट है। इसमें सल्यूट के पार्टिकल कम है इसलिए डाइल्यूट कहलाएगा। और यहाँ पर ये 50 ग्राम अगर हमने ले लिया है
तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये कॉन्सेंट्रेट कहलाएगा। यानी ये आप जो देख रहे हैं, अगर मैं सॉल्यूशन इसको सॉल्यूशन ए कह दूं, ये बी कह दूं और इसे सी कह दूं, तो सॉल्यूशन ए जो है ये आपका डाइल्यूट होगा एज कंपेयर टू बी। और अगर मैं ए का कंपेयर करूं सी से, तो ये भी आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है। अगर मैं कंपेयर करता हूं ए और बी की, तो बी कॉन्सेंट्रेट है। और इन केस अगर मैं कंपेयर करता हूं बी और सी का, बी और सी में कौन ज्यादा है, तो इस समय आपका सी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और ये बी क्या है, डाइल्यूट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, कम है। तो ये रिलेटिव है। इस कॉन्सेंट्रेशन से आप ये नहीं बता सकते हैं कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। इसमें आपका यही प्रॉब्लम आ जाता है कि आखिर में तब मैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट से बस ये एक रिलेटिव जो है जानकारी दे सकता हूँ कि हाँ ये इसके कंपेयर में क्या है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, या इसके कंपेयर में कम कॉन्सेंट्रेट है यानी डाइल्यूट है, इस तरीके से बता सकता हूँ। लेकिन ये एक्चुअल नहीं बता सकता हूँ कि इसमें कितने सॉल्यूट हैं, कितने ग्राम हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई पूछेगा कि आपने कितने ग्राम मिला है, तो आप बता नहीं पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कई टर्म लाए। आइए उन टर्म को है जानते हैं। तो सबसे पहले बात चल रही थी कि मान लीजिए ये आपका एक सॉल्यूशन है, ये आपका एक सॉल्यूशन। जैसे आप समझिए इस चीज को कि मैं एक ही इंसान नौशाद अहमद, और मुझे एक ही इंसान को कई लोग अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। मित्रों में कुछ और लोग बुलाते हैं, घर वाले कुछ और बुलाते हैं, बच्चे कुछ और बुलाते हैं। यानी मैं एक ही इंसान हूं, लेकिन मुझे कई तरीके से एक्सप्रेस किया गया। ठीक उसी तरीके से आपका ये एक सॉल्यूशन हो गया, ये एक आपका सॉल्यूशन हो गया। और इस सॉल्यूशन को आप कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी सॉल्यूशन को आप इन परसेंट में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी आप इसे परसेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को आप ppm कॉन्सेंट्रेशन पे आप कर सकते हैं, ppm कॉन्सेंट्रेशन पर जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को आप ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन बोले तो स्ट्रेंथ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को जो है आप मोलैरिटी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को आप मोलैलिटी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को आप मोल नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को आप मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी को आप फॉर्मेलिटी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर्मेलिटी ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। बट आपने ये देखा कि ये एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, और इस एक सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के इतने तरीके हैं, इतने तरीके हैं जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये परसेंटेज, इस परसेंटेज में भी 3 तरीके के परसेंटेज होते हैं। एक होता है आपका मास परसेंटेज, एक होता है वॉल्यूम परसेंटेज, और एक होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज।
तो इतने तरीके हैं कि आप इस एक सॉल्यूशन को इतने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इनके बारे में एक एक करके हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नोट्स करना है तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक तो हमने आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताया, हमने एक्सप्रेशन के बारे में बताया। तो आज हम चलते हैं कि हमें एक्सप्रेशन के टर्म में कैसे जो है किसी सॉल्यूशन का जो है एक्सप्रेशन जो है हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्या कहते हैं, इन परसेंट। चलिए इन परसेंट की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को परसेंट के बारे में बात क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, तो मैं उस जानकारी को थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि क्या है परसेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, देन आफ्टर। आपने जितने भी अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखे हैं, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखे हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड होता है। अब आप कहेंगे सर ये स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि सॉल्यूशन का जो है जो वॉल्यूम है, किसी के लिए आपका 100 ग्राम रखा जाता है, तो किसी के लिए 100 ml रखा जाता है, किसी के लिए 1 लीटर में मेज़र किया जाता है, किसी को 1 किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। तो कहने का मतलब है हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पहला स्टैंडर्ड, जब आप परसेंट की बात करते हैं तो वो स्टैंडर्ड 100 में होता है, चाहे 100 ग्राम हो चाहे 100 ml हो, ये स्टैंडर्ड इसका 100 ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज के बारे में थोड़ा डिटेल कर दूं ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें। परसेंट, ये जो वर्ड आया है कहाँ से आया है? परसेंट। पर मतलब होता है प्रति, और सेंट मतलब होता है 100, मतलब प्रति 100, यानी 100 से डिवाइड कर दीजिए आपको मिल जाता है। अब ये क्या है 100 से डिवाइड करने में क्या मतलब है, परसेंट है क्या? तो आपका चाहे वैल्यू 100 से नीचे आए और चाहे 100 से ऊपर है, आपको उसे खींचकर 100 पर लाना है, यानी आपको 100 में बात करनी है। अब आप कहेंगे सर ये जो आप जो बात कर रहे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, मेरे एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट। इस 100 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट जो हैं वो गर्ल्स हैं और 80 स्टूडेंट ये बॉयज़ हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा भैया बताइएगा इसमें लड़कियों का परसेंटेज कितना है, तो आप सीधे बोल देंगे सर 20%। मैं पूछूंगा क्यों 20%, तो आप कहेंगे सर कि ये 100 में 100 स्टूडेंट में 20 हैं, तो ये आपका 20% हो जाएगा। यानी ये आप स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं कि 100 में 20 लड़कियां हैं, यानी आप जानते हैं परसेंट मतलब परसेंट पर 100, तो 100 तो है ही, तो 100 में जितने होंगे 100 में अगर 20 है तो वो 20% हो जाएगा। इन केस अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे पास यहाँ पर 200 स्टूडेंट है, मेरे पास 200 स्टूडेंट, इस 200 स्टूडेंट में आपके 20 गर्ल्स हैं और 180 यानी 180 बॉयज हैं। तो मैं पूछूंगा कि बेटा इसमें जो है आपका लड़कियों का परसेंटेज क्या है, तो आप देख रहे हैं कि 200 स्टूडेंट में आपका 20 है, 200 स्टूडेंट में 20 है, और आप जानते हैं स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड आपका कितना है 100 है। तो आप अगर इसे 100 करना चाहेंगे तो इसे आप
2 से डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। और जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे भी कर सकते हैं। यानी 200 में अगर आपकी 20 लड़कियां हैं तो 100 में कितनी हो जाएंगी? 10 लड़कियां हो जाएंगी। इसका मतलब ये इन लड़कियों का परसेंटेज कितना हो गया? 10%। कैसे 10% हुआ? क्लियर हुआ? कैसे हुआ? 200 में 20 है, जाहिर सी बात है 100 में 10 होंगी। हमने 200 का आधा किया तो 20 का भी आधा कर दिया। 200 का आधा किया तो 100 आ गया, अब 20 का आधा किया तो 10 आ गया। तो इसका मतलब अगर 200 में 20 है तो 100 में 10 होंगे। क्लियर है? इसी तरीके से आपका जो है एक आता है कि आप सपोज करिए मेरे एक क्लास में 50 स्टूडेंट है और ये 50 स्टूडेंट में से आपके 20 गर्ल्स हैं, 50 में से 20 गर्ल्स हैं और 30 जो है बॉयज हैं। अब मैं पूछता हूं कि बताओ लड़कियों का परसेंटेज कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 50 में 20 है और इससे आप स्टैंडर्ड क्या है 100 है ना, तो इससे घसीट के ऊपर लेके जाना है। ये आपका 200 था तो घसीट के नीचे लेके आए थे, 100 पर लेके आए थे, नीचे लाए थे। ये 50 है, इसे आप ऊपर लेके जाएंगे यानी 100 पे लेके जाएंगे। यानी 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, यहाँ आ गया 100 आ गया। तो अगर ये 100 आ गया तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर 50 में अगर 20 है तो आपका 100 में 40 हो जाएगा। इसका मतलब लड़कियों की परसेंटेज 40% हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि परसेंट क्या है। यानी हमें कहीं भी रहे, चाहे बहुत बड़ी क्वांटिटी हो, लाखों करोड़ों अरबों में हो, या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी हो 0.00 में कुछ भी चले, आप क्या करेंगे? उसके स्टैंडर्ड तक खींच के लाएंगे यानी 100 पर बात करेंगे। तो इस तरीके से इस परसेंटेज के लिए कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी कि अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए रफली, ताकि आपको पता रहे कि इस तरीके से होता है। तो फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अब इसमें परसेंट की बात जब बात करते हैं तो याद रखिएगा जब भी परसेंट की बात आएगा तो हमेशा 100 में बात करते हैं। ठीक है? ओके। चलिए, तो अब बात ये हो रही है कि हमको अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में बात करना है। तो इसी पे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके चल रहे हैं।